अच्छा ये बताओ, क्या आत्माएं सच में होती हैं? आकाश ने अंकित से पूछा। अंकित बोला, क्या यार तुम भी साइंटिफिक इसमें इन सब बातों पर विश्वास रखते हो? आकाश बोलता है, अच्छा, अगर साइंस सब कुछ जानती है तो वह मरे हुए लोगों को जिंदा क्यों नहीं कर पाती है? हमें क्यों पता नहीं है कि मरने के बाद हमारी बॉडी से कौन सी चीज़ बाहर निकल जाती है? क्या तुमने कभी इन सब के बारे में सोचा है? अंकित कहता है, हाँ ऐसा कभी सोचा तो नहीं है, पर क्या तुम्हें ऐसे किसी इंसान के बारे में पता है जिसने इन सब के बारे में जानने की कोशिश की हो? आजकल इतने सारे टॉपिक्स पर रिसर्च होती रहती है, तो कोई तो ऐसा होगा जिसने इस टॉपिक पर भी रिसर्च की हो। आकाश कहता है, हाँ मुझे एक ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट के बारे में पता है जिसे ऐसे ही कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। अंकित कहता है, कैसे सवाल? आकाश कहता है, यही कि आखिर क्यों कुछ लोग भूत बन जाते हैं और कुछ नहीं। जिस तरह आत्माएं किसी जिंदा इंसान को अपने बस में कर लेती हैं, उसी तरह किसी मरी हुई बॉडी में जाकर उसे जिंदा क्यों नहीं कर सकती हैं? अंकित कहता है, तो उसने इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए क्या किया? आकाश उस लड़के की कहानी अंकित को बताता है। मई 1985 की बात थी। कोलकाता में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने वाला अमित अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठा था। उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी, पर उसको उसके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। उसे अब अपने सवालों का जवाब जानने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा था। अगर वह किसी आत्मा से बात कर सके तो शायद शायद उसके सवालों के जवाब उसको मिल जाएं। उसने आत्माओं से बात करने के बहुत सारे तरीके पढ़े थे, और उनमें से जो 3 तरीके उसे कारगर लगे थे, उसने उन पर बहुत सारी रिसर्च की। जब उसने पहले 2 तरीके ट्राई किए तो उससे उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। ना तो उसकी किसी आत्मा से बात हो पाई और ना ही उसके सवालों के जवाब उसको मिल पाए। उसे लग रहा था कि हो ना हो वह कुछ तो गलती कर रहा है। अब वह जो तीसरा तरीका ट्राई करना चाहता था, वह था प्रोफेसर हैरी प्राइस का तरीका। वह इसमें कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज तक इसके रिजल्ट्स किसी को भी नहीं पता थे। ऐसा माना जाता है कि यह तरीका प्रोफेसर हैरी प्राइस ने 1800 साल पुरानी संस्कृत की एक बुक से ट्राई किया था। कहा जाता है कि इस तरीके को ट्राई करने के बाद प्रोफेसर और उनके टीम मेंबर्स कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि उनकी लास्ट बुक जो वो लिख रहे थे, उसमें भी इस तरीके के रिजल्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जब लोग उनके घर पहुँचे तो पाया कि उनके घर में लगे सभी कैमरे डैमेज थे और उनमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। घर की ज़्यादातर चीज़ें भी टूटी फूटी डली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना सारा गुस्सा उनके घर पर निकाल दिया हो। अमित ने इस तरीके को ट्राई करने का मन तो बना लिया था, लेकिन प्रोफेसर हैरी प्राइस के साथ जो हुआ उससे वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रात हो चुकी थी। अमित अपने हाथ में संस्कृत की वह 1800 साल पुरानी किताब और चाकू लेकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है, जो उसने इस तरीके को ट्राई करने के लिए पहले से ही खाली कर रखा था। तो आत्मा को बुलाने के लिए अमित को उस खाली कमरे में अपने खून से एक घेरा बनाना था और उस घेरे में बैठकर उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना था। यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी था। उसकी कटी हुई उंगली से खून की बूंद जैसे ही ज़मीन पर गिरती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मानो ये सब मिलकर उसे कुछ बताना चाह रहे हों। वह उस घेरे में बैठता है और उसे उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना था। वह जैसे ही मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है, तभी कमरे की लाइट खराब हो जाती है। अब वह बहुत बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि इस अंधेरे में ना तो वह उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ सकता था और ना ही उस घेरे से बाहर जा सकता था, क्योंकि इस किताब में यह साफ साफ लिखा था कि जो कोई भी इस तरीके से आत्मा को बुलाने की कोशिश करेगा, वह इसे अधूरा छोड़कर उस घेरे से बाहर नहीं जा सकता है। वह थोड़ी देर इंतजार करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि शायद लाइट नहीं आने वाली है, तो वह थोड़ी हिम्मत करके उस घेरे से बाहर आता है। वह धीरे धीरे उस कमरे से बाहर जा रहा था। घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। वह टॉर्च ढूंढ ही रहा था, तभी उसे उस कमरे का गेट बंद होने की आवाज़ आती है। उसने सोचा शायद हवा की वजह से गेट बंद हो गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि एक अजीब सी बदबू उसके चारों ओर फैल गई है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी ने सड़ा हुआ मांस लाकर उस कमरे में रख दिया हो। इस बदबू के साथ ही उसे इतना तो एहसास हो गया था कि कोई और भी है जो उसके अलावा इस घर में आ चुका है। वह उस कमरे की तरफ बढ़ता है। वह कमरे के पास जाकर गेट खोलता है। वह कमरे में घुसने ही वाला था, तभी एक जोर का धक्का उसको लगता है, वह पीछे जा गिरता है और वह दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है।
एक पल के लिए तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह चिल्लाते हुए पूछता है, कौन हो तुम? आखिर क्यों सच पता नहीं लगने देना चाहते हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन पहले मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे दो और अपनी इस बुक में लिख लेने दो। आखिर क्यों तुम अपने वजूद के बारे में दुनिया को पता नहीं लगने देना चाहते हो? आखिर क्यों नहीं बताना चाहते हो कि क्यों कुछ ही आत्माएं भूत बनती हैं, बाकी के साथ क्या होता है? तभी उस कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उनके खिलाफ जाकर तुम जी जी इन सवालों के जवाब कभी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, अगर वह उस घेरे से बाहर नहीं आता तो क्या उसको उसके सवालों के जवाब मिल जाते? क्या उसकी जान बच जाती? और अगर यह सब उसने अपनी बुक में नहीं लिखा था तो तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तभी रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अंकित उठकर दरवाजे पर जाता है। अरे देव, इतनी रात को तुम यहाँ? देव कहता है, हाँ यार, रूम पर अकेला था तो सोचा तेरे पास आ जाऊँ। अमित कहता है, चलो तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। अंकित जैसे ही पीछे मुड़ता है, आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। और इसी के साथ वह गायब हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही अच्छी स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।